यह देश किसी नेता ने नहीं, किसी मंत्री ने नहीं, इस देश को चलाया है उस आम आदमी ने जो फाइलों के बोझ तले दबा पड़ा है और सिस्टम की दीमक बनी नौकरशाही उसकी हड्डियां तक चबा रही हैं। भारत में अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो है भ्रष्ट, लालची और अमानवीय नौकरशाही। एक ऐसा सिस्टम जो जनता के टुकड़े टुकड़े कर खा जाता है, जहां अफसर गरीब की बात सुनना तो दूर उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, जहां फाइलें महीनों दबा दी जाती हैं, इंसाफ को दरवाजे से बाहर ढकेल दिया जाता है और गरीब को कहा जाता है अभी समय नहीं, अगले हफ्ते आओ। और इस सड़ी हुई व्यवस्था के ऊपर बैठा है एक चालाक खिलाड़ी, राजनेता। वो नेता जो चुनाव से पहले इसी नौकरशाही को गाली देता है और चुनाव जीतने के बाद इन्हीं अफसरों की गोदी में बैठकर मलाई खाता है। नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, जो थियोरिकली देश को चलाने वाली मशीनरी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मशीन नहीं, एक भयानक भ्रष्ट मशीन बन चुकी है जो हर नागरिक से पैसा निचोड़ती है, समय लूटती है और न्याय को मसल डालती है। आरटीओ लगाओ, लेकिन जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक उनके जेब गर्म ना हो जाए। कोई किसान पटवारी के चक्कर काटे तो कोई 5 साल में भी हल नहीं निकलता। प्रशासनिक अफसर जनता से दूर है, उसकी भाषा, चाल, रवैया सब कुछ घमंड में डूबा हुआ है, मानो जनता उसके चरणों की धूल हो। या वही अफसर है जिसकी सैलरी जनता के टैक्स से आती है, लेकिन इनकी मानसिकता है हम मालिक हैं, तुम गुलाम। पेंशन इनकी पक्की, सुविधाएं अनगिनत, जवाबदेही जीरो। अब सुनो असली कहानी। एक किसान है जिसका खाता गलत तरीके से बंद कर दिया गया। 4 साल से वह तहसील के चक्कर काट रहा है, लेकिन वहां बैठे बाबू कहते हैं कुछ खर्चा पानी कर दो तो काम होगा। एक मजदूर की बेटी को स्कॉलरशिप मिलनी थी, आवेदन समय से हुआ, दस्तावेज पूरे थे, लेकिन पैसे खाते में नहीं आया। वजह, अफसर ने फाइल पर ही दस्तखत नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी जेब गर्म नहीं हुई। योजना है, लेकिन योजना पर बैठा अफसर योजना को निगल जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या जल जीवन मिशन, नीचे के स्तर पर पैसा कहाँ जा रहा है? जनता को आधा शौचालय मिल रहा है और अफसरों को महंगी गाड़ियां। इस देश में इंसाफ बिकता है, वो भी सरकारी रेट पर। अब सबसे बड़ा सवाल है, नेता क्या कर रहे हैं? क्या वे इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं? नहीं, वे इस भ्रष्टाचार के सबसे बड़े दलाल हैं। राजनेता जानते हैं कि अगर अफसरों को छूट दी जाए तो उनके काम जरूरत से ज्यादा तेजी से हो जाते हैं। ठेकेदार से कमीशन सीधा नेता और अफसर दोनों में बढ़ जाता है। ट्रांसफर, पोस्टिंग बिकती है लाखों करोड़ों में, और अफसर जो नेता की लाइन में चलता है उसे मनचाही कुर्सी दी जाती है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार पर कोई ठोस सबूत नहीं आता। आरटीआई को कमजोर कर दिया गया है, लोकपाल को खिलौना बना दिया गया है और हर जन आंदोलन को कुचल दिया जाता है। सत्ता की कुर्सी और नौकरशाही की मेज दोनों पर बैठा है जनता का गुनहगार। एक आम आदमी को देखो, राशन कार्ड बनवाने में 3 महीने को इंतजार, आय प्रमाण पत्र के लिए 7 चक्कर और 500 रुपए की रिश्वत। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो ट्रांसफर में करोड़ों देकर शहर में बैठा है। किसान का मुआवजा रुका है क्योंकि फाइल अफसर की टेबल पर धूल खा रही है। और यह सब देखकर भी नेता भाषण में कहते हैं हमने सिस्टम सुधार दिया है। सुधार नहीं हुआ है भाई, सिस्टम तुम्हारा गुलाम बन गया है। अब समय आ गया है जवाबदेही कानून। हर अफसर का जवाब एक समय सीमा में देना अनिवार्य हो। काम में देरी मतलब सजा, जुर्माना और बर्खास्तगी तक होनी चाहिए। लोकपाल को ताकत दो। लोकपाल और लोकायुक्त को जांच, गिरफ्तारी और दंड देने की पूरी ताकत होनी चाहिए। जनता को अधिकार दो। हर सरकारी सेवा की समय सीमा तय हो और देरी पर मुआवजा अनिवार्य हो। अफसर की संपत्ति की सार्वजनिक निगरानी, हर साल संपत्ति का खुलासा और सोशल मीडिया पर जनता को बताना अनिवार्य हो। अफसर की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई, हर शिकायत 72 घंटे में जांच और 1 सप्ताह में फैसला होना चाहिए। अगर तुम चुप बैठे तो तुम्हारा बच्चा भी इसी भ्रष्टाचार की कोख में पलेगा। अगर तुमने सवाल नहीं पूछा तो सिस्टम तुम्हारी पीठ पर चढ़कर राज करेगा। आज इस नौकरशाही को सुधारना है तो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाओ, अफसरों से सीधे सवाल पूछो, आरटीआई, पीआईएल और जन शिकायतों की बाढ़ लगाओ, नेताओं को दबाव में लाओ और जब चुनाव आए तो उस नेता को चुनो जो अफसर नहीं, जनता की सुनता हो। क्रांति तलवार से नहीं, सवालों से आती है और वक्त आ गया है सवाल करने का। यह देश लोकतंत्र है, लेकिन अफसरशाही इसे राजतंत्र बना चुकी है। अब वक्त है कि जनता अपनी चुप्पी तोड़े और इस भ्रष्ट शासन के खिलाफ हुंकार भरे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी।